इसके लिए ना कोई पैसा और ना कोई खर्चा लगता है। हर मुसीबत आसान हो जाती है। इसलिए दिल से कहो जय भीम बोलना बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए जय भीम सबको। तो आज हम देखने वाले हैं, बुद्ध कहते हैं ये संच सुसमारद्धा निच्चं काया गता सती। कई बार हमने इसको लिया है। क्या कहते हैं? ये संच सुसमारद्धा, समारद्धा, आरंभ करना है। कहां से शुरुआत करना है आरंभ? ये संच सुसमारद्धा निच्चं, नित्य माने नित्य का अर्थ होता है नित्य, हमेशा, सदा। तो शुरुआत कहां से करना है? हमेशा काया गता सती। तो अपने काया गता सती अर्थात काया के स्मृति में रहना है। अगर हम काया के स्मृति में रहते हैं तो धीरे 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 हम आगे बढ़ते हैं, है ना। और इसीलिए कायागता अर्थात काया के स्मृति में रहने से क्या होता है? किच्चं ते न सेवन्ति, किच्चं ते न सेवन्ति, किच्चं ते न सेवन्ति, किच्चं सातच्चकारिणो, किच्चं ते न सेवन्ति। सेवन्ति अर्थात सेवन करना, सेवन करना अर्थात ग्रहण करना, आचरण करना। तो क्या कहते? अकिच्चं तेन सेवन्ति, इसका आचरण नहीं करना है। किसका? जो अकृत्य है। तो इस काया से जो अकृत्य होता है उसको आचरण नहीं करना, अर्थात उसको ग्रहण नहीं करना। अकिच्चं तेन सेवन्ति। तो जो अकुशल कहा गया है, जो अकृत्य कहा गया है, जो नहीं करने की बात कही है, उसको नहीं करना है काया से। तो क्या क्या नहीं करना है? तो आप देख सकते हैं काया के शील हमें पता है कितने शील होते काया के। हम सब जानते काया के शील, वाचा के शील, मन के शील। अगर हम काया के शील, काया को अगर हम आचरण में लाते हैं तो धीरे 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 हमारा विकास होना शुरू हो जाता है। और क्या कहते फिर? किच्चं सातच्चकारिणो, सातच्चकारिणो प्रामाणिकता से। क्या कहते? किच्चं माने जो कृत्य है, जो कृति है, जो कर्तव्य है, उसको सात्यता प्रामाणिकता से हमेशा करना है। सातच्चकारिणो अर्थात प्रामाणिकता से जो करना है, जो कृति करना है, जो कर्तव्य कहे है, तो वो कर्तव्यों का हमें आचरण करना है। और ये अगर आचरण करते हैं और जो अकृत्य है उसका अगर हम छोड़ देते, उसको, उसका नहीं करते आचरण, तो क्या कहते हैं कि वो आदमी कहाँ जाता है? वो निर्वाण के तरफ अपना रास्ता तय कर लेता है। और इसलिए कहते हैं कि क्या कहते? किच्चं ते न सेवन्ति, किच्चं सातच्चकारिणो सतानं संप्रजानानं। क्या कहते? सतानं संप्रजानानं। सत्तानं अर्थात स्मृति, स्मृति पूर्वक करना है। तो जो भी कार्य करना है तो हमें सती, सता, सतानंग माने सती, सती माने स्मृति। तो हमें जो भी कार्य करना है स्मृति पूर्वक करना है। और स्मृति पूर्वक ही नहीं, उसमें संप्रजान अर्थात संप्रजन्य, अर्थात स्मृति में स्मृति, अर्थात इतना ही नहीं, स्मृति नहीं रखना है तो स्मृति संप्रजन्य, हमें पहरेदार के ऊपर पहरेदार रखना पड़ेगा, उसको कहते हैं सांप्रजन्य। तो हमें सांप्रजन्य में रहना है, अर्थात चौकीदार पर चौकीदार। तो स्मृति क्या है? सांप्रजन्य, उसको कहते हैं स्मृति पर स्मृति रखने वाला, उसको कहते हैं सांप्रजन्य। 4 सांप्रजन्य बताए हैं। तो हमें ऐसे
उस स्मृति में रहना है। और यहाँ स्मृति हमें कहाँ की रखना है? हमें काया की। और इसीलिए ना कुछ कुछ बातें और भी बताए हैं। इसको कहते हैं कि हम अगर आगे आगे चलते हैं, देखते हैं, तो हम अपने शरीर के तरफ आ जाते हैं, काया के तरफ आते हैं। तो काया काय से बनी है? तो काया किससे बनी है, किस वस्तु से बनी है? तो वो 4 महाभूतों से बनी है। तो हम पीछे चले जाते हैं। फिर ये काया में पंचस्कंद कहा गया। पंचस्कंद में ये रूप जो है, काया रूप माने काया, ये पंचस्कंद है इसमें। और पंचस्कंद में क्या कहते हैं? रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, इसको पंचस्कंद कहा गया है। और जो पंचस्कंद की हमें जानकारी निश्चित होनी चाहिए, क्योंकि ये शरीर पंचस्कंद से बना हुआ है, अर्थात रूप और नाम से बना है। अर्थात जो 4 रूप के घटक होते हैं और 4 मन के घटक होते हैं। ये 8 घटक से नाम रूप बना है और इसकी हमें स्मृति होनी चाहिए। और इसको जिंदा, ये जो रूप नाम रूप जिंदा रखने के लिए हमें क्या क्या आवश्यकता है? ये नाम रूप को अगर हमें जिंदा रखना है तो हमें आहार की आवश्यकता है। अगर हम आहार ही नहीं लेंगे तो हम जिंदा नहीं रह सकते। और इसीलिए आहार भी 4 प्रकार के बताए। तो पहला जो आहार है उसको कहते अन्न आहार। क्या कहते हैं? अन्न आहार। उसको कौलिक आहार भी कहते हैं। अतः ये जो शरीर है, ये शरीर को जिंदा रखने के लिए आहार की आवश्यकता है। क्योंकि अगर हम आहार नहीं लेंगे तो शरीर जिंदा नहीं रह सकता है। तो आहार की आवश्यकता है। अर्थात कौलिक का अर्थ ही होता है अन्न आहार। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम जिंदा नहीं रह सकते। तो इसलिए यह महत्वपूर्ण है आहार भी। लेकिन क्या कहते बुद्ध? बुद्ध इतने में नहीं रहते। वो आगे कहते हैं कि आहार कैसा करना चाहिए हमें। ये शरीर को जिंदा रखने के लिए आहार तो करना है, लेकिन कैसा आहार? तो वो आहार कि शरीर स्वस्थ रह सके। और ऐसा कहते हैं कि शरीर स्वस्थ तो मन स्वस्थ, शरीर अच्छा तो मन अच्छा। तो शरीर को ही अगर हम आहार अच्छा नहीं दिए, खान पान में ही हम गलतियां करते। क्यों? क्योंकि जो हमारे 6 इंद्रिय है और ये 6 इंद्रियों के अधीन हमारा जीवन होता है। और उसमें से 6 इंद्रियों से जो चक्षु, उसके बाद में क्या है श्रोत, उसके बाद में है नाक, उसके बाद में जीभ। ये जीभ है, ये जीभ हमें बताती है कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। बराबर? लेकिन ये जीभ भी हम लटके रहते हैं कि जीभ कहती नहीं ये नहीं खाना चाहिए। अगर करेला की सब्जी हो तो जीभ कहती ना 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 नहीं खाना है। और मीठा अगर खाने का है, खाओ खाओ। ये जीभ नहीं कहती है कि खाते जाओ फिर पेट में विकार हो जाएगा, वो कोई नहीं, उसको जरूरत नहीं। तो हम इंद्रियों के अधीन हो जाते हैं। और इसीलिए ये कौलिक आहार जो है, ये बुद्ध कहते हैं कि कौलिक आहार अर्थात हमें कौन सा आहार लेना है। सड़ी गली चीजें खा लेते हैं हम लोग, बड़ा अच्छा लगता है। सड़ी गई चीज जिसको हमको अल्कोहल कहते हैं, जिसको हम कहते हैं उसको सड़ा देते कुछ किसी चीज को, और उसका सड़ा पानी पीते और उनको बोलते बहुत अच्छा पानी है और उससे झूमते हैं और बहुत मजा आता है। तो ये भी ये आहार के अंतर्गत आता है। तो हम कौन सा आहार लेना चाहिए, हमें उसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। तो आहार अर्थात बुद्ध ने इसको बहुत महत्व दिया है। ध्यान साधना में इसको, तो एक मोदगलायन थे, मोदगलायन को अच्छा संदेश दिया उन्होंने बुद्ध। ये मोदगलायन नहीं, और एक मोदगलायन हो गए दूसरे, उसको मानक मोदगलायन कहते हैं, ब्राह्मण मोदगलायन कहते हैं। उन्होंने पूछा था बुद्ध को, तो बुद्ध ने उनको पहला बताया कि
सदाचार होना चाहिए, संयम होना चाहिए, और तीसरी बात कहे कि भोजन में मात्रज्ञ होना चाहिए, अर्थात भोजन में मात्रा जानकर भोजन लेना चाहिए। अगर हम संतुलित आहार लेते हैं तो हम शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। इसलिए कौलिक आहार बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये आहार हमारा अच्छा नहीं रहा तो मन अच्छा नहीं रहेगा ना। अगर हम बीमार पड़ेंगे तो मन कितना ही अच्छा होगा, लेकिन वो मन शरीर बैठने ही नहीं देगा। अगर आपके शरीर में तकलीफ है, बैठ नहीं सकते, सोए रहते हैं, तो सोते सोते रहेंगे तो आप ध्यान नहीं कर पाओगे ना। कोशिश तो करेंगे कि मैं सोते सोते ध्यान करूंगा, लेकिन बस 2-4 मिनट नहीं होते तो आप सो जाओगे। क्योंकि ध्यान, मैं मेरा अनुभव इसलिए कहता हूँ कि मैं जब बीमार था, जब मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो मैं सोचता था कि मैं ध्यान तो करना है, तो मैं सोते सोते ध्यान करूंगा सोचा था, लेकिन मेरे को नींद आ जाती थी, सो जाता था, मैं ध्यान ही नहीं होता था। तो इसका मतलब ये है कि शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है। तो इसको कहते हैं भोजन में मात्रज्ञ होना, और ये बहुत बहुत जरूरी है। तो ये पहला आहार है, इसको पहला आहार कहते हैं, कौलिक आहार या अन्न आहार। मराठी में क्या कहते हैं? अन्न आहार, है ना। तो इसमें हमें क्या खाना चाहिए, कितनी मात्रा लेना चाहिए, कितना बजे लेना चाहिए, और किस प्रकार अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। इसमें कौन सी जड़ पदार्थ रहते हैं, तेल जिसको हम वसा के कहते हैं, कितना लेना है मात्रा में। अगर उसमें ज्यादा लिए तो अपना शरीर गड़बड़ कर सकता है, तो हम ध्यान नहीं कर पाएंगे। ध्यान नहीं कर पाएंगे तो हम प्रज्ञा का विकास नहीं कर पाएंगे, और प्रज्ञा का विकास ही नहीं होगा तो बुद्ध से कई दूर जाएंगे हम। तो हमारे मन में चिड़चिड़ापन आएगा, हमारे उसमें बहुत ही चिड़चिड़ापन आएगा, और फिर हम सोचेंगे कि हम जो कह रहे हैं वही सही है, वो अज्ञान को ही हम क्या कहेंगे, फिर ये प्रज्ञा है कहेंगे हमारी। तो इसी प्रकार प्रज्ञा के विकास के लिए बहुत जरूरी है। तो ये भोजन में और बहुत कुछ बता सकते हैं, लेकिन हमें और भी दूसरा आहार देखना है। दूसरा आहार है स्पर्श आहार। स्पर्श आहार ये बड़ा खतरनाक, पता नहीं चलता है ना। स्पर्श आहार अर्थात, अब ये भी देखिए, हमारे इंद्रिय 6 है, इसलिए पंचस्कंद जानना जरूरी है, कहा था मैंने। 6 इंद्रिय कौन सा है? चक्षु, श्रोत, घ्राण, जिह्वा, त्वचा और मन। ये 6 इंद्रिय है। तो ये 6 इंद्रियों के द्वारा जो हमें स्पर्श होता है, क्योंकि आंख से, ये जो चक्षु आंख है, आंख से अगर किसी चीज को, ऑब्जेक्ट को देखना है तो वो ऑब्जेक्ट को स्पर्श होगा। जैसे कि उदाहरण के लिए हम कुछ भी, एक पेन है, पेन एक ऑब्जेक्ट है, तो आंख और पेन के बीच में स्पर्श हो रहा उसको, इसीलिए हम लोग इसको जान रहे कि ये पेन है। तो ये स्पर्श आहार भी बड़ा महत्वपूर्ण है, और ये आपको आध्यात्मिकता के तौर ले जाता है। लेकिन हमारा स्पर्श आहार ये हमें 6 इंद्रियों के अधीन ही रखता है। अगर हमारा आंख से किसी अच्छा वस्तु को स्पर्श हुआ तो मन में फट के साथ लगता है कि ये क्या है, अपने को अच्छा है कि नहीं है, तो वहां वेदना हो जाती है। अगर मान लीजिए आपने इस आंख से किसी स्त्री को देखा, तो क्या लगेगा? फट के साथ वो वहां मन बोल देगा, अरे वाह, बहुत कितनी सुंदर स्त्री है। हाँ, और पास में जाते जाते देखेंगे तो वो आपकी सिस्टर निकल जाती। तो यहाँ फिर आपका जो स्पर्शार, जो स्पर्श होता है, वहां फिर आपका मन बदल जाता है कि अरे ये बहन, कभी माँ निकलती, कभी बाप निकलता है। तो वो देखने के स्पर्श जब होता है, आंख से जब हम देखते हैं, तो हमारे क्या विचार बदलते रहते हैं। इतना ही नहीं है, तो कोई अगर कोई ब्राह्मण दिखा, कोई शूद्र को ब्राह्मण को शूद्र दिखा, तो उसके जो स्पर्श होता है उसको, तो उसके मन में जो विचार है वो बदल जाते हैं। उसका उसका हम साथी, उनके हम जाति का मिला, तो वो उसका रिएक्शन, और ये एक शूद्र को देखकर जो रिएक्शन होता है, तो यहाँ दोनों में फर्क होता है। और ये स्पर्श में होता है।
तो बहुत महत्वपूर्ण स्पर्श है और हम इस स्पर्श के अधीन रहते हैं। तो हमें स्पर्श आहार में जागरूक, हम लोग सती, जिसको सती कहते हैं, हमारी सती नहीं होने के कारण, सती अर्थात स्मृति नहीं होने के कारण हम वो वहां तक सोचते हैं कि ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है, ये औरत है, ये कोई दूसरी स्त्री है, या वो माँ है, या बहन है, या भाई है। इस प्रकार का हमारे ये स्पर्श हाव भाव करता है और हाव भाव स्वभाव बना देता है, और वहां वेदना आहार, फिर वेदना निर्माण होती है। और वेदना होती, जैसे स्पर्श किया, ये फटाफट होता है। हाँ, जैसा कि कैसा कहते हैं कि जैसा कि हम न कोई बाहर से आ गए और हमारा कमरा बंद है, रात का समय है, तो रात का समय तो आपने कमरे में जैसे दरवाजा खोलते तो सबसे पहले बटन चालू करते, जैसे ही बटन चालू करते सारी चीजें बराबर दिखाई देती, कहाँ टेबल है, कहाँ कुर्सी है, कहाँ पानी का गिलास है, सब दिखाई देता है। इसी प्रकार ये पंचस्कंद भी एक साथ काम करते हैं। वेदना स्पर्श जो आते हैं ना, ये एक साथ फटाफट फटाफट कार्य में लगते हैं। इसीलिए हम जैसे ही स्पर्श होता है, जैसे ही एक शूद्र को देखा एक ब्राह्मण ने, तो जो उसके स्पर्श होता है तो उसका स्वभाव उसका निर्माण होता है। क्या होता है कि वेदना होती है। कौन सी वेदना होती है? फिर उसको दुखद हो सकती है, हाँ, या और कोई वेदना हो सकती है। तो वेदना भी, ये वेदना आहार कहा गया इसको। और इससे सुकून मिलता है, सुख मिलता है। हाँ, अगर किसी को, अगर अपना दुश्मन मिल गया सामने, अपन जा रहे रास्ते से, तो हम एकदम नाक सिकुड़ लेते हैं, और ये कहां से आ गया, तो हमें कितना तकलीफ होती है, कितना वेदना होती है। और फिर जैसा हो जाता है तो हमें सुखद वेदना होता है, अच्छा हो गया चला गया। तो हाँ, तो ये जो है हमारा देखने का जो ढंग होता है, स्पर्श जहाँ होता है, इंद्रियों के द्वारा स्पर्श, मतलब कौलिक आहार महत्वपूर्ण शरीर को रखने के लिए, इंद्रियों को जिंदा रखने के लिए, लेकिन क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, ये देखना चाहिए। और स्पर्श होता है तो स्पर्श में हम एकदम रिएक्ट नहीं होना चाहिए, हो जाता है लेकिन, और यह अनजाने में होता है क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं है। और इसलिए आहार को बड़ा महत्व महत्व दिया है, वेदना आहार। क्योंकि वेदना अर्थात यही स्वभाव बना देता है, जिसको हम स्वभाव कहते हैं ना हमारा। तो हमारा स्वभाव गुस्सा करने का, लोभ करने का, ये जो होता है, ये वेदना स्वभाव बना देता है, जिसको हम आगे चलकर संस्कार कहते, फिर आदत कहते, फिर, है ना। तो क्या है कि एक से दूसरी जुड़ी जो इंद्रियों के ऊपर, ये जो 6 इंद्रिय है, ये बड़े महत्वपूर्ण है, और हमारा जीवन इसी के अधीन रहता है। और इसीलिए हमें इसके ऊपर स्पर्श होता है, वेदना होती है, तो हमें जिसको वेदना और विज्ञान आहार कहते हैं, उसको चेतना आहार उसके बाद में। लेकिन चेतना आहार कैसा? संस्कार, चेतना को संस्कार बोला गया है, चेतना को विज्ञान, विज्ञान आहार है। तो चेतना अर्थात संस्कार, क्योंकि यार रिएक्शन, रिएक्शन जो होती है यहाँ होती है, इसलिए चेतना आहार या विज्ञान आहार कहते हैं उसको। अर्थात वेदना आहार के बाद में चेतना आहार या विज्ञान आहार। अब विज्ञान क्या कहता है, चेतना क्या कहती है? चेतना माने, अगर आप देखेंगे तो चेतना क्या कहती है, एक्शन लेती है। जैसे कैसे? उदाहरण के लिए, आपने किसी को, किसी रूप को आंख से देखा, जैसे ही देखा तो आपने सुखद या दुखद वेदना हुई, जैसे ही सुखद दुखद वेदना हुई तो आपने उसको रिएक्ट हो गए। चेतना कहते कि भेद कर देती है ये चेतना क्या करती, क्लिष्ट विज्ञान कहा जाता है इसको, ये भेद कर देती है। और ऐसा भेद करती है कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये शूद्र है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, भाई है, बहन है, ये तुरंत भेद कर देती है। और जैसे ही भेद किया तो रिएक्शन, जिसको हम प्रतिक्रिया कहते हैं, है ना। तो यहां तक हम चले जाते हैं आहार के अंतर्गत। इसीलिए ये जो आहार है, अन्न आहार से स्पर्श आहार, स्पर्श आहार से वेदना आहार, है ना, और वेदना आहार से चेतना आहार, है ना। लेकिन हम ये चेतना आहार में जब जाते हैं तो वेदना आहार, चेतना आहार, ये जो आहार है, ये हमें किस तरफ ले जाते हैं? अधोगति की तरफ लेते हैं।
और इसीलिए यहाँ प्रज्ञा का, स्मृति का होना जरूरी है। और स्मृति अगर नहीं है तो हम रुक सकते वहां। अगर स्मृति नहीं है तो आप नहीं रुकेंगे, क्योंकि अगर जागृत नहीं है तो हम उसके अधीन होकर फिर हमारे घर में कलह, झगड़ा, लड़ाई, समाज में झगड़ा, कलह, लड़ाई, अन्य समाज में झगड़ा, कलह, लड़ाई, ये जो है ये 6 इंद्रियों के अंतर्गत सारा मामला होता है। और इसीलिए हमें यहाँ कहते धम्म आहार। अगर धम्म का आहार अगर हमारे पास में है, और ये सारा आटा पीटा वो धम्म आहार को जानने के लिए, क्योंकि आपकी स्मृति जागृत करना है। स्मृति अगर जागृत होती है तो आपको 5 बातें ध्यान में रखना है। 5 बातें ध्यान में रखना है। कौन सी? पहला बात है, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी बात करना है तो भी, कोई भी वस्तु देखना है, खाना है, पीना है, सुनना है, देखना है, सूंघना है नाक से, चखना है, या स्पर्श करना है, या मनोविज्ञान जिसको मनोविचार, जिसको विचार करना है, तो यहाँ पहले स्मृति जागृति अगर आपकी है वो ध्यान से आती है। तो यहाँ अगर हम ध्यान में जागृति में आ जाते हैं तो सबसे पहले बात है स्टॉप। अगर कोई भी विचार अगर आ गया तो पहली बात में रुक जाओ। कोई भी बात आई, कोई भी वस्तु सामने आ गई, खाने की हो, पीने की हो, सुनने की हो या चखने की हो, तो पहले हमें, ऐसा नहीं कि बहुत देर तक अपना ये 5 बात एक साथ आती है, तो पहली बात है कि स्टॉप। जो भी बात अगर किसी ने आपको कोई कठोर बोला, तो कठोर बोल दिया तो हम क्या कहते? तू कठोर बोलता क्या? मैं भी कठोर बोलता हूं, मैं भी उसके ऊपर ईंट का जवाब पत्थर से देता हूं। तो जिसने कठोर बोला तो यहाँ पहले हमें स्टॉप, रुकना चाहिए। और फिर दूसरी बात, तुरंत थिंक, विचार करना चाहिए। और क्या विचार करना है? कि इसने मुझे ऐसा कठोर बोला, गाली दिया, कठोर बोला, चुगली किया, तो मुझे यहाँ रुकना है। और इसने ऐसा क्यों किया? तो अपने विचार किया। अगर मैं भी इस प्रकार उसके ऊपर हावी हूं तो बात बढ़ जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, नौबत आएगी, किसी का हाथ पैर टूटेगा, मर्डर भी हो सकता है, और 2 घर बर्बाद हो सकते हैं, अनाथ हो सकते हैं बच्चे, बीवी बेसहारा हो सकती है, और सब बर्बादी हो सकती है। ये यहां तक विचार करना, तुरंत यहां तक हो सकता है। ये विचार करने के बाद जैसे ही स्टॉप हो गए, थिंक किया, और विचार करने के बाद में आपका एनालिसिस करना चाहिए। एनालिसिस कि क्या होगा अगर मैं यहाँ का गाली का जवाब दिया तो क्या होगा। निरीक्षण करिए, वहां क्या कहते हैं उसको, एनालिसिस करिए, नुकसान किसका होगा। और फिर आप वहां नुकसान किसका होगा तो आप देखेंगे कि नुकसान तो मेरा ही होगा, उसका तो होगा, लेकिन मेरा नुकसान होगा ना। मेरे भी बच्चे को बर्बाद हो सकते हैं, मेरा घर बर्बाद हो सकता है। और वहां निरीक्षण करने के बाद ये एक्सेप्ट करना, मतलब स्वीकार करना चाहिए, हाँ ये सही है। और जब स्वीकार करते उसके बाद ये एक्शन। जब आप एनालिसिस करोगे, एनालिसिस करने के बाद आपने जो निर्णय लिया वहां, तो उसमें एक्सेप्ट करना, उसको स्वीकार करना कि हाँ, और फिर यहां से अगर आपको लगता है तो एक्शन, फिर आपकी एक्शन करना। तो आप ये जो 5 बातों में ध्यान देंगे तो आप स्मृति में आओगे। और यही सती सिखाती है, सती यानी स्मृति। और ये स्मृति हम प्राप्त करने के लिए हमें ध्यान की आवश्यकता है। और इसीलिए हमें ये आहार के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और आहार कौन सा खेल लेना चाहिए? स्पर्श आहार के अधीन नहीं होना चाहिए, विज्ञान आहार के अधीन नहीं होना चाहिए। तो हमें धम्म आहार जिसको कहते हैं कि धम्म की तरफ जाना चाहिए। और धम्म कहाँ मिलेगा? धम्म मिलेगा आपको शिविरों में, धम्म मिलेगा आपको धम्म वर्गों में, धम्म मिलेगा आपको जो ऐसे धम्म वर्ग के महान विद्वान ब्रह्मचारी है या और भी अन्य लोग है विद्वान जो ध्यान करते, आचरण करते, ऐसे संपर्क में रहना है। और तब हम जो
प्रज्ञा है उसको धीरे धीरे हम विकसित कर सकते हैं। और ये प्रज्ञा विकसित करने के लिए हमें ध्यान करने की आवश्यकता है। और इसलिए बुद्ध कहते हैं, क्या कहते हैं, सतानंग संपजानानंग अथ गच्छन्ति आसवा। क्या कहते, अथ गच्छन्ति आसवा। आश्रव, आश्रव माने चित्त का मैल, चित्त में पड़ी हुई गंदगी। और हम, हमारे चित्त के ऊपर गंदगी पड़ी है, इसलिए हमारा ध्यान नहीं लगता है। हम सालों सालों से ध्यान करते हैं ना, हमारा ध्यान क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम बह जाते हैं ध्यान में, घंटा भर बैठे, 2 घंटे बैठे, लेकिन आप ध्यान में क्या करते हैं? क्योंकि चित्त का मैल ही नहीं जाता है। हाँ? एक झटके से वो किसा गौतमी का चला गया था चित्त का मैल, एक झटके से पटाचारा का मल चल गया था चित्त का मैल, एक झटके से अंगुलीमाल क्या हो गया था? शुद्ध हो गया था। उनको कोई ज्यादा देर नहीं लगी अंगुलीमाल को, कितना बड़ा डाकू था, लेकिन जैसे झटका पड़ा, खटका लगा, सारी ऊर्जा जो विरुद्ध दिशा में बह रही थी उसकी हुंकार, लेकिन वो परिवर्तित होकर वो प्रज्ञा पर गए और जल्दी से वो उसका शुद्धिकरण हो गया। हमारा क्यों नहीं होता है? हम इसीलिए ध्यान नहीं करते। ध्यान करने के कारण हम, ध्यान नहीं करने के कारण, ध्यान में आंख बंद करने से ही ध्यान नहीं होता। अगर आप 20 मिनट ही बैठते सुबह तो, लेकिन बैठते हैं तो उसमें आपका ध्यान में पहचान होनी चाहिए आपकी कि मैं क्या कर रहा हूं, किस तरफ जा रहा हूं। अगर वो पहचान नहीं हुई आपकी ध्यान में तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो पहचानना चाहिए कि मैं अभी किस में हूं, काम छंद में हूं क्या, देखना चाहिए मैं देश में हूं क्या, मैं आलस्य में हूं क्या, मैं चिंता में हूं क्या, या मैं कुशंका शंका कुशंका में हूं क्या। ये पहचान आना चाहिए उसमें। और स्टॉप, वहां स्टॉप, मैं किधर भाग रहा हूं, फिर से शुरू करिए। और जिस प्रकार बादल जाते हैं ना, आते बरसाती बादल आते और जाते, तो इस प्रकार जो विचार आते हैं ना उसको छोड़ो, बंद पकड़ो मत। और हम पकड़ के बैठते, जैसे हम ध्यान में बैठ गए, आनापानसती मान लीजिए, आनापानसती करते करते एक 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 एक, एक और गए घर में, और घर में गए और फिर वो खाना खा रहे, कौन कौन मेहमान आ रहे, अरे वो मेहमान, मैंने कहा क्या क्या लाना है, कपड़े लाना है, फिर बाजार गए, फिर दोस्तों के साथ घूमे, फिर इधर उधर चल रहा आपका ध्यान, इसे 1 2 3 चल रहा, और उधर आपका मन चला, तो अपन भटक जाते, वहां पकड़ लेते ना। उसको पकड़ना ही नहीं है, विचार आते, हाँ तू कामचंद है, तू कामचंद है, तू मुझे यहाँ बहका रहा है, यहाँ से तू अब भग। बुद्ध बनने के पहले सिद्धार्थ गौतम थे, तो उन्होंने ऐसे ही मार आया उसके पास में, और क्या कहता है, मार, अब तो क्या करेगा यहाँ, तू यहाँ बैठकर क्या करेगा, ध्यान कर कर क्या करेगा, क्या मिलने वाला तेरे को, घर में जाकर देख, पत्नी है, माँ है, बाप है, तेरा मस्त बड़ा सुंदर भाई है, नौकर चाकर है, क्या कमी है तेरे को, तू यहाँ बैठ गया मरने के लिए, उठ। क्या कहता है, वो मार, मतलब अपने विचार कहता है, क्या यहाँ पागल समान बैठा है, सहस्र भागो मरणस्य एकं सोतव जीवितं, जीवं भो जीवितं सेयो, जीवं भो जीवितं सेयो। अर्थात क्या कहता है, किंग पुण्यान कहां से, अर्थात क्या कहता है कि तू यहाँ क्यों बैठा है, तेरे कोई पुण्य मिलने वाला नहीं यहाँ। सहस्त्र भागो मरणस्य, सहस्त्र भाग, सहस्त्र माने 1000 भाग तू मर चुका है, और ये कौन से खाली बच चुका है, बचा है, और अब ना तब तू टपकने वाला है, मरने वाला है, यहाँ क्या करेगा बैठकर। और तेरे का कमी है क्या घर में, तू राजा का पुत्र है, राजकुमार है, तू राजा का पुत्र, सारा राज्य तेरे हाथ में, उसको छोड़कर आ गए। सुंदर सी बीवी है, बच्चा है, सोने समान, फूल के समान, और क्या कमी है।
और तू यहाँ बैठ गया, कितना बरगलाता है बहुत सारी बातें। क्या कहते हैं, पौतम चेते पुयंग, पौतम चेते पुयंग, अर्थात पुण्य करने का है तो तेरे बहुत सारे रास्ते हैं पुण्य करने का। दान कर, हवन कर, होम कर, बहुत सारा पुण्य कर सकता घर में बैठकर भी। यहाँ तो तू मरने के लिए जा रहा, एक भाग रह गया, एक अंश रह गया। चल उठ, अभी भी वक्त है तुझे, और यहाँ से उठकर अब तू घर जा और सब भोग कर ले। जीवम भो जीवितं सेयो, जो भोगने की वस्तु है उसका भोग कर। लेकिन सिद्धार्थ गौतम उसको फिर उत्तर देते है ना, बोले तू मुझे नहीं बरगला सकता, अनुमत्तो पी पुये न अथो मयंग न विद्यति, ये मेरे को मत सिखा, मेरे को मत समझा, और जाकर किसी को बता। सिद्धार्थ गौतम वहां भी वो वहां मार आए हुए मार को भी उलट जवाब देता है। और हम लोग, और इसीलिए वो तुरंत जैसे मार निकलता है तो तुरंत वो बुद्धत्व को प्राप्त होते, और हम लोग इसलिए नहीं होते कि हम विचारों में बह जाते। तो हमें स्मृति का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आए हम अपनी स्मृति और कायागता स्मृति की तरफ हम लगाएंगे। तो आपका सबका धन्यवाद देता हूं, आपने सुना, आपके अंतर्मन को मैं प्रणाम करता हूं और यहीं रुकता हूं। सबको मैत्रीपूर्ण जय हिंद।